बीरबल की कई कहानियाँ आपने हमारे चैनल पर सुनी होंगी, उनके चतुराई के बारे में जाना होगा और आपने यह भी जाना होगा कि बीरबल किस प्रकार बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकी बजाते ही निकाल लेते थे और तमाम तरह के परेशानियों से, जंजालों से वे बचे रह जाते थे। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत खुश रहते थे। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा की। आप जानते हैं पहले के राजा लोग जब खुश होते थे तो बताते थे कि तुमको इनाम मिलेगा, तुमको इनाम मिलेगा, और अगर किसी से नाखुश होते थे तो सीधे दंड भी देते थे। काफ़ी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। भाई दरबार में घोषणा कर दी, कुछ समय बीता, खुद ही भूल जाते हैं। भाई उनके पास काम कितने होते हैं, बादशाह भाई पूरे राज्य पे नज़र रखनी होती है, तो भूलना तो स्वाभाविक है। लेकिन इधर बीरबल को नहीं भूला, क्योंकि उन्हें तो इनाम मिलना था। वह कब से इनाम के इंतजार में बैठे थे। लेकिन बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि अगर मैंने ऐसे साफ साफ कह दिया कि महाराज आपने मुझे इनाम देने की घोषणा की थी, तो बादशाह यही सोचेंगे कि अरे बहुत बड़ा लालची बीरबल है, इनाम के लिए अपने मुझे याद दिला रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ। जबकि वास्तव में बादशाह इस बात को भूल गए थे। चलिए आगे। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी किनारे सैर का आनंद ले रहे थे कि उन्हें वहाँ एक ऊँट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊँट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम जानते हो कि ऊँट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से वे जापानाह को अपने इनाम की बात याद दिला सकते हैं। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज दरअसल यह ऊँट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से ही इसकी गर्दन ऐसी ही है। बस एक लाइन बोलते हैं बीरबल और फिर बोलते हैं, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह से मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना यादा झटपट याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनसे पूछा, मेरी गर्दन ऊँट की तरह तो नहीं हो जाएगी ना? बीरबल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह से बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम भी ले लिया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से यह सीखा होगा कि सही समय पर, सही मौके पर अगर हम सही तरीके से अपनी बात को रख देते हैं तो हमको कुछ मिलने वाला चीज़ या कहीं से हमको कुछ मिलना, वो हमको मिल भी जाता है और हमारा काम भी हो जाता है और कोई हमसे नाराज़ भी नहीं होता है। जीवन के सफ़र में हमारी कहानी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी, आपको खुश रखेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।